सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद आज पहला इजलास मुतवक्के। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मुमकिना इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर पहली मर्तबा शरीक होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जस्टिस कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका बेंच न होने का एतराज खत्म कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कालअदम करार दे। अदालत पटिशन के हतमी फैसला तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने करार दिया था कि ऑर्डिनेंस सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को कालअदम करार दिया जाए और अदालती फैसले तक उस पर अमल दरामद रोका जाए। इस दरखास्त में इस्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। सराय के मुताबिक शाम 4 बजे होने वाले इजलास की सदारत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और बानी तहरीक इंसाफ के केसों पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में लाहौर के बाद पंजाब के दीगर शहरों में जलसों से मुतल्लिक प्लान भी तश्कील दिया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। एक्शन ले, फिर वो मजलूमा बन जाती है, फिर वो मासूमा बन जाती है। और वही उसके वालिद साहब कर रहे थे आके मुझे उठा लिया। मुझे अगर उठाया होता तो तुम्हारी बेटी आ गई होती ना। हमने तो खास तौर पे अपने केस के अंदर मैं कतई तौर के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही। और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर जरा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है तो मेरा केस खराब होगा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात हज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लंदन में मेरी इजाजत के बगैर मेरी तस्वीर ली गई, जो ट्वीट किए गए मैं बता नहीं सकती। अजहर सदीक ने जाली दस्तावेजात जमा कराई और बाद में माफी मांगी। फलक जावेद के वालिद ने मेरी वीडियो का इल्जाम भी मरियम नवाज पर लगा दिया। मजीद कहा, अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गंदी और घटिया गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। मरियम नवाज की पूरी तवज्जो पंजाब में पीटीआई जलसों पर मरकूज है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, अवाम का समंदर अगले हफ्ते मियां वाली का रुख करेगा। जाली हुकूमत आखिरी हरबे जरूर इस्तेमाल करेगी मगर जलसे को नाकाम नहीं बना सकती। रोजाना पंजाब पुलिस के इजलास बुलाकर हिकमत अमली बनाती हैं। मरियम नवाज पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से शदीद खौफ का शिकार हैं। जितना भी जोर लगा ले बानी पीटीआई को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। जनून का रास्ता रोकना जाली हुकूमत की बस की बात नहीं। हुकूमत दिसंबर तक नहीं रहेगी, बेहतर है शहबाज खुद ही इस्तीफा दे दे। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा, चैलेंज करता हूँ मियां साहब हमारे जलसे से आधा भी करके दिखा दें। आम आदमी महंगाई बदअमनी से तंग आ गया है। मौजूदा असेंबली में अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। हम असेंबली में अपना अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हुकूमत हमारी मखसूस नशिस्तें छीनने की कोशिश कर रही है। हमारे पास हुकूमत हटाओ तहरीक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हम चाहते हैं कि मौलाना
फजल रहमान और दीगर पार्टियां भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हों। आइन पर अमल न करने से मुल्क का हर इदारा कमजोर हो रहा है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, न मुआशी, मुल्क में आइन महफूज है, न इदारे। दुनिया हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं है। हम अदलिया समेत तमाम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। बदकिस्मती है कि हम खुशहाली से दूर हो रहे हैं। पुरअमन शहरी खुद को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। कहीं मुसल्लह गिरोह है तो कहीं स्ट्रीट क्राइम है। मुल्क में बेचैनी की कैफियत बरपा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मुकाम कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने जो ड्रामा इस्लामाबाद और लाहौर में किया, अली अमीन गंडापुर को लाहौर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोग शाम के बाद घरों से नहीं निकल सकते। अली अमीन गंडापुर को सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में नो गो एरिया बन रहा है। मालाकंड डिवीजन में भी दहशतगर्दी के वाकयात दोबारा शुरू हो गए हैं। सफीरों की गाड़ी के करीब हमला किया गया। अली अमीन गंडापुर को उन वाकयात को सीरियस लेना चाहिए। हुकूमत IPP से मुतालिक सिर्फ दिखावे की बातें कर रही है। मरकजी रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, जो IPPs पाकिस्तानियों की हैं उन्हें दबाव में लाया जा सकता है, गैर मुल्की कंपनियों को दबाव में नहीं लाया जा सकता। जब ये मुआहदे कर रहे थे तब उन्हें कैपेसिटी पेमेंट का सोचना चाहिए था। मुआहदों के दौरान बहुत सी गलतियां की गई। हुकूमत की छोटी सोच है। मिनी बजट जरूर आएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही है। हुकूमत को मिनी बजट नहीं लाना चाहिए। क्या तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्सेस लगाकर उन्हें मारना है? हुकूमत अपने अखराजात को खुद कम करे। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान मिनी बजट लाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खजाना अली परवेज मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि आलमी मालियाती इदारे के अहदाफ पूरे करने हैं तो ऐसा क्या किया जा सकता है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने मज़ीद कहा कि हमारी ख्वाहिश तो नहीं, लेकिन अगर अहदाफ के अदाद शुमार पूरे ना हुए तो मिनी बजट की समत में जा सकते हैं। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा कि बंदूक हमारी सकाफत नहीं है, हमारी सकाफत हमारी ताकत है। बादशाह खान ने अमन का दर्स दिया है। कराची के पख्तूनों ने उसे अपने कल्चर को जिंदा रखा हुआ है। पख्तून सदियों पर मुहित तारीख के आमीन हैं। आज का दिन पख्तून कल्चर के नाम करते हैं। आज के दिन कोई सियासी बात नहीं करूंगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल याओ शीरीन से मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा कि चीन से हमारा रिश्ता बिरादराना मोहब्बत, बाहमी एहतराम और गैर मुतसलसल एतमाद का है। पाक चीन ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर जांचे और परखे हैं। चीन की कामयाबियां हमारे लिए भी हौसला अफजाई और काबिल तकलीद हैं। दुआ है कि पाक चीन दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होती रहे। चीन ने काबिल जिक्र मौशी तब्दीलियां लाकर करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के शोबे में चीन ने दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, शाही खानदान और सऊदी अरब के अवाम को दिल की अता गहराइयों से नेक ख्वाहिशात और खैर सुगाली का पैगाम देता हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल है। पाक सऊदिया दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी में पूरा उतरी है। हज्जाज से मुकद्दस मुसलमानों की अकीदत का महवर और रूहानियत का बुनियादी मरकज है।
اسرائیلی فوج کے لبنان میں شدید حملے، حزب اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا کہ اس نے اسرائیلی فوجی پوزیشنوں پر کئی حملے کیے ہیں جن میں مقبوضہ لبنانی شبکہ فارمز اور شمالی اسرائیل کے علاقے شامل ہیں۔ حزب اللہ نے اتوار کے روز شمالی اور وسطی اسرائیل پر درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا، جن میں 50 کلومیٹر جنوب کی طرف کئی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے حملوں سے مشرق وسطی میں ایک مکمل جنگ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ حزب اللہ کے کرارے حملے نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے۔ 150 راکٹوں اور کروز میزائلوں نے حیفا میں تباہی مچا دی۔ مواصلاتی حملے کا گڑھ ایئر بیس بھی ملیا میٹ ہو گیا۔ حیفا میں کئی مکانات اور گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ رامات ڈیوڈ ایئر بیس بھی شدید متاثر ہوا۔ یہ وہی بیس ہے جہاں سے مواصلاتی رابطوں اور ٹارگٹس کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ حملے کے باعث 74 مقبوضہ بستیوں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم بھی راکٹوں کے سامنے فیل ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان۔ اسٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس میں 278 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس بلند ترین 82,372 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ادھر انٹر بینک میں ڈالر مزید 10 پیسے سستا ہونے کے بعد 277.74 روپے پر آ گیا۔ مارکسسٹ معاشی نظریے کے حامی انور نائکے کو سری لنکا کے عوام نے نیا صدر منتخب کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں مارکسسٹ رہنما انور کمار دیسانکے نے 43.3% ووٹ لے کر سب سے آگے رہے۔ انور کمار نے اپوزیشن رہنما ساجد کو شکست دینے کے بعد اپنی کامیابی پر کہا کہ سری لنکا کی تاریخ دوبارہ لکھیں گے اور ترقی اور استحکام کے ہمارے خواب نئی شروعات سے پورے ہوں گے۔ اور ملک کے چند مقامات پر بارش ہونے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا بھی امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ مری گلیات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک، جبکہ میدانی اضلاع میں گرم رہنے کا امکان۔ سندھ کے بیشتر ساحلی علاقوں میں بعض مقامات پر بارش ہونے کی پیش گوئی۔